कि आज जो बिहार में कैबिनेट का बैठक हुआ है उसमें आपकी जॉब वैकेंसी के लिए अर्थात बीपीएससी में क्या और किस चीज की वैकेंसी आने वाली है बहुत ही जल्द, जिसमें कैबिनेट के द्वारा संशोधन किया गया है और कुछ पद को सृजित किया गया है। तो इस पर चर्चा करेंगे। आपसे बता दें, सबसे पहले मैं बीपीएससी असिस्टेंट के बारे में चर्चा करूंगा आप लोगों से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद हो जाता है। इसका आपको पटना में फिक्स जगह है, यानी कि बीपीएससी में ही आपको हमेशा रहना पड़ेगा बीपीएससी असिस्टेंट के रूप में। यानी कि आपको ये जो जॉब है इसमें आपका ट्रांसफर अदर जगह पे नहीं होता है। आपको बीपीएससी भवन में ही अर्थात बीपीएससी के ऑफिस में ही हमेशा रहना पड़ेगा। देखिए इसका क्या है क्राइटेरिया, कितना पद हो सकता है और कैसे एग्जाम होगा, इसका क्या योग्यता है, कैसे और इसका सिलेबस क्या है, इसमें इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। आपसे बता दें कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, बीपीएससी ही एग्जाम लेती है और इसका सिलेबस ये बीपीएससी और सीडीपीओ से अलग है। ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। तो इन सारी चीजों को चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे आपको सभी महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे होगा क्या, जब वीडियो डाला जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास। चलिए चर्चा करते हैं। बीपीएससी असिस्टेंट के बारे में देखेंगे। इससे पहले बीपीएससी असिस्टेंट का जो वैकेंसी आई थी वो 2018 में आया था। ठीक है, बीपीएससी असिस्टेंट का वैकेंसी 2018 में आया था। उस समय कुल जो पद था वो 51 पद था। चलिए 2018 में जो आया था बीपीएससी असिस्टेंट अर्थात बीपीएससी सहायक का बहाली, उसमें केवल 51 पद था। लेकिन वर्तमान समय में आज यानी 5 बजे के करीब में कैबिनेट के द्वारा 69 यानी कि 69 पद इसमें बढ़ाया गया है। और आपसे बता दें जो खाली पद है उसका भी वैकेंसी इसके साथ ऐड करके आएगा। मान लिया जाए कुछ पद खाली होंगे, 70 से 75 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बहुत जो रिटायर होंगे उन्हीं का नाम, कुल 70 से 75। लेकिन आपकी योग्यता क्या होगी, तो योग्यता के बारे में जान जाए कि आप यदि बीपीएससी असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं, ये अब 22 में ही आएगा क्योंकि एक आध माह समय लगेगा। तो इसके लिए आप किसी भी विषय में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से। चलिए और बता दें आपके एज के बारे में। तो आपका एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम आपके अपने अपने कैटेगरी के अनुसार, यदि आप जनरल में हैं तो आपको 37 साल, यदि ईबीसी में आते हैं तो आपको 40 साल, एससी में आते हैं तो 42 साल। इसी तरह आप अपना उम्र सीमा बढ़ा सकते हैं। चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। योग्यता तो स्नातक है, यानी कि ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। एज आपका क्राइटेरिया 21 वर्ष है। लेकिन एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम में कहां से प्रश्न आता है और किस किस सब्जेक्ट से प्रश्न आता है, इस पर चर्चा करें। इसमें 2 एग्जाम होता है। एक एग्जाम आपका पीटी होता है, यानी कि पीटी एग्जाम होगा। ठीक है, पीटी एग्जाम में कुल प्रश्न जो रहेगा 150 प्रश्न रहेगा। पीटी एग्जाम होगा उसमें 150 प्रश्न होगा। इसमें आपको बता दें कि 50 प्रश्न आपका जीके जीएस से होगा और 25 प्रश्न आपका मैथमेटिक्स से होगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, और 25 साइंस से होगा, और फिर 50 जो शेष प्रश्न बचा वह रीजनिंग रहता है। ठीक है, पीटी एग्जाम 150 अंकों का होता है। पीटी एग्जाम में आपका ये सिलेबस हो गया, अर्थात बिहार एसएससी का सिलेबस है। अब देखिए मेंस में जब आप आइएगा, यानी कि मेंस एग्जाम में आप आ रहे हैं, मेंस एग्जाम में जब आप आइएगा तो इसमें 2 एग्जाम होता है। पीटी में केवल एक, लेकिन मेंस में यहाँ पे 2 एग्जाम आपको देना होगा। एक हिंदी देना होगा जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और एक आपका मेंस जो होगा वह 150 अंक का यहाँ भी होगा। पीटी केवल पास करना रहता है, पीटी का मार्क्स नहीं जुटता है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। मेन यहाँ पे खेला होता है, जितना अंक आप ज्यादा लगेगा उतना आपको यानी कि सिलेक्शन का चांस बनेगा। 150 में फिर वही रहेगा, आपका रीजनिंग 50 रहेगा, मैथमेटिक्स 25 रहेगा, और आपका जीके जीएस जो रहेगा वो 50 रहेगा, और साइंस स्पेशल आपका 25 प्रश्न रहेगा। ठीक है, हिंदी में देखिए 100 प्रश्न पूछा जाएगा। 100 प्रश्न में आपको केवल 30 अंक लाना है, यानी कि केवल पास करना है। यहाँ इसका भी मार्क्स नहीं जुड़ता है, केवल ये 150 जो प्रश्न आता है उसी का नंबर ऐड किया जाता है। फिर एक बार देख लें, यदि आपको लिखना है
तो 150 प्रश्न रहेंगे, 50 जीके का रहेगा, 50 रीजनिंग का रहेगा, 25 साइंस का रहेगा और 25 मैथमेटिक्स का रहेगा। इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि एक ही एग्जाम मान के चलिए, और ये बिहार एसएससी का सिलेबस है, इसलिए अधिकतर लोग इस पर ध्यान देते हैं, बहुत लोग मेहनत करते हैं। इसलिए थोड़ा सा असिस्टेंट का जो बीपीएससी असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं भास्ट हो जाता है, अर्थात बहुत ही कड़ा टक्कर हो जाता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। इसलिए अभी से आप लग जाए। और देखिए इसमें विशेष बात क्या है कि आपका जो वेतन होगा वह 7 लेवल का होगा, अर्थात ये बीपीएस 44,900 से लेकर 1,42,400 के इर्द गिर्द रहेगा। अर्थात सचिवालय सहायक का जो वेतन है शुरुआती में उसी टाइप से मिलता है, यानी कि उसी के इर्द गिर्द मिलता है। और आपसे बता दें बीपीएस जैसे देखिए ए और बी कैटेगरी का जो पद होता है वह ऑफिसर रैंक होता है, अर्थात राजपत्री पद होता है जिसको गजिस्ट्रेट ऑफिसर बोलते हैं। सी और डी का जो पद होता है वह जो अराजपत्री यानी कि अनगजिस्ट्रेट बोलते हैं। चलिए देखिए ये जो बीपीएससी असिस्टेंट होगा वो आपका ए और बी में आएगा। इसमें कुछ पद ए में रहेंगे, कुछ पद बी में आते हैं, ए वाले पद कुछ कम रहते हैं। फिर भी यदि आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं, यदि आप बिहार एसएससी का तैयारी मजबूती से कर रहे हैं तो इससे आपका सचिवालय भी हो जाएगा और ये बीपीएससी असिस्टेंट का भी सिलेबस सेम ही है, इसलिए इस पर आप फोकस कर सकते हैं। और आप अपने ये ध्यान में रखें जरूर कि ये वैकेंसी 22 तक यानी कि जनवरी तक या दिसंबर लास्ट तक, जनवरी मान के चलिए जनवरी तक आने की संभावना है। आज ही इसमें पारित हुआ है कैबिनेट के मीटिंग में, जिसमें 69 पद सृजित किया गया और जो पद खाली होगा यानी कि जो रिटायरमेंट होंगे उनका भी पद जोड़कर आपको एक साथ वैकेंसी निकाला जाएगा। पिछला बार 2018 में जब आया था तो केवल कुल पदों की संख्या 51 थी। और आपका जो इसमें यदि एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि 40,000 से कम लोग उपस्थित एप्लीकेशन डालते हैं तो आपका पीटी या मेंस कोई एग्जाम नहीं होगा, लेकिन कभी भी 40,000 लड़के तो डालेंगे नहीं, इसलिए आप पीटी के लिए और मेंस के लिए तैयार रहें। हमेशा इसका एग्जाम होता है, ज्यादा संख्या में फॉर्म गिर जाती हैं। इसलिए यदि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए या महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। यदि आपका कोई सुझाव हो